नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मानस भवन में आयोजित हुई दैनिक भास्कर आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप। पंजा कुश्ती के महारथियों ने लिया स्पर्धा में हिस्सा, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। नर्मदा दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से सिवनी टोला नाके पर की गई मारपीट, घटना में 4 लोग घायल। पीड़ित श्रद्धालुओं ने नाके पर अवैध वसूली और गुंडा टैक्स मांगने का लगाया आरोप। तिलवारा थाना पुलिस ने श्रद्धालुओं की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर। कांग्रेस का दामन छोड़कर कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के भाजपा में जाने की खबरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की है, इसलिए यह असंभव है कि वो भाजपा में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अल्प प्रवास के दौरान जानकारी देते हुए सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए इस सवाल को महज एक ब्रेकिंग न्यूज बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान ईवीएम मशीन को लेकर भी सवाल उठाए। जबलपुर में अल्प प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ एवं नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर चल रही खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की, वो दल बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बीती रात ही उनकी कमलनाथ जी से इस विषय पर बात भी हुई थी। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर जोर दिया। इस बीच उन्होंने किसान आंदोलन पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का, 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। नगर निगम का ई पोर्टल अब अपडेट हो चुका है और नगर निगम का राजस्व अमला कर वसूली में जुट गया है। खास बात यह है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला रहा। नगर निगम का ई पोर्टल चालू हो गया है, जिसके बाद टैक्स जमा करने का कार्य भी तेजी से आरंभ कर दिया गया है। पोर्टल के बंद होने से लगभग 25 करोड़ रुपए उन दिनों में जमा नहीं हुए हैं। लिहाजा इस भरपाई को पूरा करने के लिए अब अवकाश के दिनों में भी निगम कार्यालय खुले हैं और राजस्व का अमला टैक्स वसूली में जुटा हुआ है। राजस्व उपायुक्त पीएन सनखेरे ने बताया कि संपत्ति कर का 125 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 62 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। इसके अलावा जलकर में 50 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से 20 करोड़ जमा हो चुके हैं और डोर टू डोर के लिए रखे गए 15 करोड़ के लक्ष्य के एवज में 3 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। अभी हमारा जो ई नगर पालिका का सॉफ्टवेयर 21 दिसंबर के बाद से बंद था, वो अब पूरी तरह से चालू हो गया है। इसमें सभी मॉड्यूल जितने भी हैं, संपत्ति कर, डोर टू डोर, जल शुल्क, लाइसेंस, किराया और मेरी सर्टिफिकेट एवं सभी अन्य भवन, सभी का मॉड्यूल प्रारंभ हो चुका है और इन पे कार्य लगातार जारी है। अभी हमारे यहाँ अवकाश दिवस में भी हम जनता की सुविधा के लिए काउंटर खोले हुए हैं। सभी संभाग में भी खुला है और हमारे यहाँ मुख्यालय में भी खुला हुआ है और 10:30 से 5:30 तक हम पूरी तरह से इसमें लोगों से टैक्स जमा करवा रहे हैं और लगातार हमारे पास 30 से 32 लाख रुपए की आय हो रही है और कल 34 लाख रुपये जमा हुआ था। आज शनिवार भी हमारे सब लोग कार्य कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों को मैसेज भी कर रहे हैं और हम लोग कॉल भी करवा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें अवकाश का और टैक्स जमा कर सकें। निगम की राजस्व टीम के द्वारा करदाताओं को कर जमा करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
गौशालाओं में गौवंश की दुर्दशा एवं उनकी लगातार हो रही मौत से नाराज राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के सदस्यों ने गायों के उचित उपचार और उनकी देखरेख करने की मांग की है। तिलवारा क्षेत्र स्थित गौशाला में निरीक्षण करने पहुंचे गौसेवकों ने बताया कि इस संबंध में वो जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करेंगे। गौरक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने तिलवारा क्षेत्र में स्थित गौशाला में पहुंचकर गौवंश की मौत होने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही। उनका कहना है कि गौवंशों के इलाज में लापरवाही के चलते उनकी मौत हो रही है, क्योंकि गौशाला के लिए केवल एक चिकित्सक नियुक्त है और गौवंशों की संख्या अधिक है। यहाँ पे डॉक्टर की कमी थी, बताया गाय डेली मरती है और मैं अचानक आती हूँ क्योंकि मेरे को पता है स्थिति बहुत खराब है। 1300 गाय में एक ही डॉक्टर है, वो भी नहीं है, अभी भी नहीं है शुभम सर। अभी ये 3 ठेले में जा रहे हैं। वहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, स्थिति नगर निगम की बहुत ज्यादा खराब है, चाहे ये वाली लेना चाहे मांडवा वाली। और जिस तरह से गौवंश मर रहा है ना, और ये यंग कैटल है, ये बुढ़े भी नहीं है, ये यंग है एकदम। इनके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम बिना बताए आते हैं ताकि हमें सच्चाई पता चले कि सच्चाई बहुत खराब है गौशाला। गौसेवकों ने गौशाला में गायों की उचित देखभाल किए जाने पर जोर दिया है। डॉग स्ट्रीट की नसबंदी की प्रक्रिया बंद होने से श्वानों की संख्या में इजाफा हो गया है। आलम यह है कि शहर के व्यस्ततम मार्गों से लेकर गली मोहल्लों में आवारा श्वानों का आतंक फैला हुआ है और डॉग बाइट के मामले भी बढ़ रहे हैं। आवारा श्वानों की धमाचौकड़ी जारी है और उनके आतंक से राहगीर परेशान हैं। आलम यह है कि डॉग बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं। दरअसल स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की प्रक्रिया कई महीनों से बंद पड़ी है, लिहाजा श्वानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी का प्रस्ताव एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया दिल्ली में भेजा गया है, जिस पर की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। अगर हम पर डे की बात करें तो विक्टोरिया अस्पताल में लगभग 50 मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्ते या किसी अन्य जानवर ने काटा होता है, उनका हम इलाज करते हैं। और महीने में लगभग 2200 मरीज हमारे पास आते हैं। विक्टोरिया अस्पताल में पूरी तरह इलाज उपलब्ध है, जो उसकी वैक्सीन भी हमारे पास है, वैक्सीन लगाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुत्तों से थोड़ा सा हमको सावधान रहना चाहिए। ज़रूरत है कि हमें किन कुत्तों से बचकर रहना चाहिए। जिन कुत्तों को बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, कुछ निगलने में दिक्कत होती है, सुस्त पड़े रहते हैं या लकवा जैसे लक्षण अगर किसी कुत्ते में दिखते हैं तो उन कुत्तों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती छेड़ना नहीं चाहिए। अगर ये कुत्ते इस तरह के कुत्ते अगर किसी मरीज को या किसी व्यक्ति को काट लेंगे तो ये समझा जाता है कि उस कुत्ते में वायरस था, मतलब रेबीज का वायरस था, तो ये उस इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया जो कि वायरस था उसमें, तो ऐसा मरीज जो पानी से डरने लगता है, हवा से डरने लगता है, मरीज के गले में मांसपेशियों में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से मरीज कुछ खाने निगलने में प्रॉब्लम होने लगती है उसको, और लकवा भी हो सकता है, उल्टी चक्कर वगैरह आने लग सकते हैं। आप देख रहे हैं सड़कों पे, चाहे सिविक सेंटर हो, ज्योति टाकेज हो, कॉलोनियों में आवारा कुत्तों पे नियंत्रण नहीं हो रहा है। नगर निगम केवल दिखावे की कार्रवाई करता है। नगर निगम ने जिस तरीके से दम भरता है कि हम आवारा कुत्ते को उठा रहे हैं, पशुओं को उठा रहे हैं, मगर कब उठा रहे हैं, कहाँ उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी वो बच्चे को काटा है किस तरीके से। यहाँ पे आवारा कुत्ते आप खुद देख रहे हैं कितने सारे कुत्ते डले हुए हैं। यहाँ ऐसा है कि कुत्ते लपकते हैं, गाड़ी चलाओ सीधे लपकते हैं और काटते हैं सीधे। जिस तरीके से कम होना चाहिए, कुत्तों का क्या है नियंत्रण होना चाहिए। शहरवासियों ने श्वानों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। रानी दुर्गावती वार्ड के लड़िया मोहल्ले में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता हलाकान है। कचरे के ढेर बीमारियों का सबब बन रहे हैं, जिसे देखते हुए लोगों ने साफ सफाई कराने की मांग की है। रानी दुर्गावती वार्ड के कुछ इलाकों में निरंतर सफाई न होने से गंदगी का आलम है। क्षेत्रीय जनता सफाई न होने से हलाकान है और उनके द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि कचरे के ढेर में बजबजाती गंदगी बीमारियों को आमंत्रण दे रही है। ये हमारा सुपताल लड़िया मोहल्ला है। ये वार्ड क्रमांक 51 है, गढ़ा रानी दुर्गावती वार्ड। हमारे यहाँ पर ये सुपताल लड़िया मोहल्ले में ये अवैध इधर पर बहुत ज़्यादा कचरा फैला के रखे हैं। नगर निगम के लोग आते हैं,
जगह जगह से कचरा लेके आते हैं, यहाँ डाल देते हैं। और साथ में हमारे आमने सामने जितने भी घर हैं ये बहुत परेशान है। इसकी गंदगी जो महक इसकी आती है, लोगों को बहुत परेशान होते हैं। कई लोगों को घर में बीमार हैं, सियाने लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। ये बगल में प्लाट है, यहाँ भी कचरा डलता है, गाड़ियाँ खड़ी होती है, अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी होती है। किसकी गाड़ी है किसी को पता नहीं है, और कचरा बहुत ज़्यादा होता है। हम नगर निगम अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कचरा फेंकना बंद करें और इसकी साफ़ सफाई करवाएं। ये हम लोगों का आवेदन है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में रोजाना साफ सफाई की दरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण गंदगी फैली रहती है। सदर क्षेत्र में कैंट थाने के पास अंग्रेजों के शासन काल में नाले पर बनी पुलिया का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। क्षेत्रीय जनता ने यह आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य तेज गति से कराने की मांग की है। सदर कैंट थाने के पास ब्रिटिश शासनकालीन एक पुलिया को तोड़कर उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य की गति धीमी है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। आज हमारे यहाँ पे ये परेशानी क्षेत्र की जनता को कि ये विगत 15 दिन से नाला लोने टूट के पड़ा है। हर 2 दिन 3 दिन में जहाँ 25 लेबरों से काम कराना, वहाँ 2 लेबरों से काम करा रहे हैं। जब से पार्षद कार्यकाल खत्म हुआ है तो नौसिखिए ठेकेदारों को ये काम दे दिया गया है, जो 4-4 महीने में पुलिया तैयार करते हैं। इसके पहले खालसा स्कूल के पास एक पुलिया उन्होंने बनाई, पिछले 5 महीने तक उसका काम चला। जब हम लोगों ने विरोध किया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो तुरंत उसका कार्य चालू हो गया। हर 2 दिन में काम बंद हो जाता है, जिसके चलते आज 20 दिन से आम नागरिक परेशान है। चारों तरफ की जनता को 1.5-2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हालांकि इस मामले में ठेकेदार का कहना है कि कार्य निर्धारित समय में ही पूरा किया जाएगा। जैसे आपने वीडियो में देखा है कि पाइपलाइन है, काफ़ी पुरानी है पाइपलाइन, तो उनको शिफ्ट कर ताकि लोगों को यहाँ के पानी की समस्या भी ना हो। अगर कोई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाए तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं स्थानीय लोगों को। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्य को गति प्रदान की जा रही है और शीघ्र इस पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हो जाएगा। स्थानीय जनता ने निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने पर जोर दिया है। मदन महल महिला थाने में प्रत्येक शनिवार को परामर्श केंद्र में आयोजित मध्यस्थता कार्यक्रम में इस बार भी बड़ी संख्या में मामले आए। इनमें घरेलू कलह, पति पत्नी के बीच हुए विवाद के मामले प्रमुख रहे। मदन महल महिला थाने में आए प्रकरणों में पति पत्नी के बीच हुए विवादों में मध्यस्थता कराने के लिए परामर्शदाताओं ने आवेदकों को समझौता करने की समझाइश दी और परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास किया। परिवार परामर्श केंद्र महिला थाने में प्रति शनिवार को पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु परिवारजनों को अवसर प्रदान किया जाता है, परंतु बड़ी गंभीरता से एक विवाद का अध्ययन किया जाता है, विवाद के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। संवादहीनता, विश्वास का संकट, एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। 7-7 साल तक विवाह के पूर्व, परिचय के उपरांत, शादी करने के बाद विवाह 7 दिन नहीं टिक पा रहा। इतना ज़्यादा दोषारोपण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा संदेह के कारण घर टूट रहे हैं। ये समस्या महिला थाने में देखने में आ रही है। इसलिए मध्यस्थता अधिनियम 2023 के अंतर्गत ये प्रयास हो रहा है कि लोगों का पारिवारिक विवादों का समाधान हो सके। बच्चे परिवार की कड़ी होते हैं, बच्चों का जीवन भविष्य खुशहाल हो सके, इसलिए महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से मध्यस्थता की जा रही है। वहीं छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच हो रहे अलगाव के बारे में पति पत्नी का कहना है कि कई बार समझौते के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। हालांकि उनकी कोशिश परिवार को टूटने से बचाने की रहती है। अपने आदमी की रिपोर्ट डालने आए हैं, रखना नहीं चाहते हैं और छोट छुट्टी के लिए बोल रहे हैं नहीं रखना चाहते। और एक बच्चा में ऑपरेशन करवा रही है, अब बोल रहे हैं नहीं रखेंगे अब आदमी। कितने साल हो गए आपके साथ? 7वीं साल हो गए, 7वीं के शादी के। क्या कहते हैं वो? नहीं रखना चाहते, मारते हैं लोग, सास ससुर आदमी और देवर भी मारते हैं। अब तो 9.5 साल हो गए शादी के। इनको हम संग रखना चाहते हैं, जो रात रात को भगती हैं। नहीं करते। आप पता कर लो मोहल्ले में, सब पता। मैं नहीं मारता, कोई नहीं मारता, मुझे रात रखने साथ संग रहने चाहती है। परामर्श केंद्र में समझौता नहीं होने वाले मामलों को कुटुंब न्यायालय में भेजा गया। तिलवारा थाने के सिमनी टोला नाके पर शुक्रवार की देर रात नर्मदा दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से मारपीट की गई। इस घटना में 4 लोगों को चोटें पहुंची हैं। घटना के बाद श्रद्धालु तिलवारा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तिलवारा थाना क्षेत्र चरगवा रोड पर स्थित सिमनी टोला नाके पर शुक्रवार की देर रात नर्मदा दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से गुंडा टैक्स मांगा गया। जब श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो नाके पर ही उनसे मारपीट की गई। इस घटना में 4 लोग धर्मेंद्र यादव, रविंद्र यादव,
रोहिणी और सुदामा को चोटें पहुंची हैं। घटना के वक्त मिनी ट्रक में महिलाएं भी सवार थी। पीड़ित धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वह और उनके गांव के लोग नर्मदा दर्शन करके मिनी ट्रक से वापस गांव लौट रहे थे। सिवनी टोला में नाके पर अवैध वसूली की जा रही थी। उनसे भी गुंडा टैक्स मांगा गया। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ बेल्ट और लात घूंसों से मारपीट की गई। अपने गांव बुढ़वानी से नर्मदा जी नहाने आया था नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर और अपने गांव वालों को लेकर। मैं यहां से नर्मदा जी ग्वारी घाट से नहाते हुए तिलवारा से चरगुआ के रास्ते से जा रहा था। चरगुआ रास्ते पे जो सिवनी टोला पे जो अवैध टोल नाका बनाया गया है उसमें वसूली की जा रही है गुंडा टैक्स। मैंने जब वो टैक्स नहीं दिया तो मेरे साथ में बैठी महिलाओं को और मुझे सब मारा पीटा गया और मेरी चेन छीन कर भाग गए हैं और मेरे साथी और मैं 4 लोग घायल हैं। अभी मैं मेडिकल चेकअप के लिए आया हुआ हूँ। वो 7-8 लोग थे। किसी को जानते वगैरह नहीं, वो एक टोल वाला था, उसी ने फोन करके बुलाया है सबको। घटना की सूचना के बाद घायल तिलवारा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने वाले देवी लोधी और केशव गोटिया सहित अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए, ये तिलवारा थाना क्षेत्र की घटना हुई है, जहाँ पे दर्शन करते हुए लौटते हुए जो लोग थे उनके साथ टोल नाके के आसपास उनके कर्मचारियों के वहाँ के लोगों ने कुछ थोड़ी मारपीट वगैरह कहासुनी वगैरह हुई थी। तो इसमें जो है तिलवारा थाना क्षेत्र में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इस घटना में 4 आरोपी हैं और जिनके ऊपर अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। पुलिस ने घायल श्रद्धालुओं का मेडिकल अस्पताल में इलाज कराया और मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।